हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का लाइव प्रिपरेशन के इस नए एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्ट्रो। दोस्तों, ट्विन फ्लेम की जर्नी में शिव शक्ति का कॉम्बिनेशन, अगर आपके बीच भी इस तरह की रिलेशनशिप है तो ये तीन जो फैक्ट हैं आपने कई बार महसूस किए होंगे, ये साइन संकेत आपने कई बार महसूस किए होंगे। दोस्तों, बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंस के दौरान ये फीचर्स एक्चुअली हिडन होते हैं और एनर्जी जो कि फ्लो के बारे में अगर आपको देर से पता चला है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसी कोई चीज़ होती है और आपने एक्सपीरियंस किया है, और जब आपने एक्सपीरियंस कर लिया तो आपको पता चला वीडियोस के माध्यम से या आपने फील किया, तन आप आगे एक स्पेशल कनेक्शन दो पार्टनर के बीच में, कपल के बीच में पाया जाता है और जिससे आपको एनर्जी फ्लो काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। वो फीचर किया है। साथ ही हम आपके 3D से 5D शिफ्ट में कौन कौन सी अड़चनें मुश्किलें आती हैं, इन तीन फीचर्स पे बात करने वाले हैं। चलिए हम सभी चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और उसको समझते हैं किस तरीके से ये ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ हिडन फैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं व्हाइट बोर्ड पे। हिडन फीचर्स, आपके शिव शक्ति के संयोग में ऐसे कपल जिनके बीच स्पेशल कनेक्शन पाया जाता है, जो एक दूसरे की वाइब्रेशन के एक दूसरे को पुश करते हैं, एक दूसरे की वाइब्रेशन को इनहेंस करते हैं। और क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी एक होती है तो ये तीन फीचर, हिडन फीचर्स आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। और ये कार्मिक के बारे में और सोलमेट से कैसे हम बच सकते हैं, कैसे आपकी लाइफ में ये लोग की जगह आपके ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं, ये कैसे डिफाइन करें, चलिए जानते हैं। सबसे पहले ही बात करते हैं एनर्जी फ्लो की। दोस्तों, एनर्जी फ्लो, आप किसी की फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं तो हमेशा उनकी एनर्जी का प्रभाव आपकी एनर्जी पे पड़ता है, तो एक दूसरे की ऊर्जाओं का प्रभाव हमेशा पड़ता है। उसी तरीके से अगर आप फिजिकली किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उनकी एनर्जी का भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे ईयर वाइज, जैसे कि ईयर बढ़ते जाएंगे साल दर साल, उस एनर्जी का प्रभाव भले ही कम हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली एक तरह से फिजिकल एनर्जी एक दूसरे को हमेशा ही प्रभावित करती रहती है। उसी तरीके के अगर आपका रिलेशन कभी भी कार्मिक एनर्जीज या कार्मिक रिलेशनशिप से रहा है, इसीलिए एक्चुअली आते भी आपकी लाइफ में हो सकता है कार्मिक, इसलिए आते हैं बिकॉज जो ट्रू लव होता है वो बेसिकली बेस्ड होता है आपकी अच्छी हायर वाइब्रेशंस पे। अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है, किसी भी तरह की कार्मिक एनर्जी आप कुंडली में दोष दे सकते हो, उस तरह की चीज़ें नहीं है, तो आपकी वाइब्रेशन हाई होंगे, उस केस में आप कार्मिक से रिलेशनशिप नहीं आपके जीवन में मिलते हैं। मतलब किसी भी तरह का अटैचमेंट जो कि निगेटिव एनर्जीज से है, जो कि एंजाइटी और एंगर वगैरह से है। तो दूसरी चीज़ है सोलमेट्स। एक्चुअली ये ईयर बाई ईयर, जैसे कि हमारा फिजिकल रिलेशनशिप अल्टीमेसी, सेक्चुअल अल्टीमेसी के दौरान हम उनको उनकी एनर्जी भी रिसीव करते हैं, जैसे कि आप ये फिगर में देख सकते हैं। इसमें बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ चक्र हैं, जो कि जैसे मूलाधार चक्र आपका हो गया, वहाँ से मेल एनर्जी देते हैं और फीमेल्स रिसीव करती हैं। उसी तरह से सभी चक्रों में एक अल्टरनेट ऑर्डर होता है। इसमें मेल कुछ एनर्जी चक्रों से एनर्जी रिसीव करते हो, कुछ चक्रों से देते हैं। तो ये एक्चुअली किस तरह की एनर्जी आपने किस पर्सन से लिया हुआ है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से व्यक्ति से मिलेंगे। अगर आपके ट्विन फ्लेम का बीच का अच्छा बॉन्ड नहीं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं रहा है, या किसी भी बर्थ में आप लोग अलग हो गए हैं और एक दूसरे को एनर्जी फ्लो अच्छा नहीं है, तो आपको एक तरीके से आप एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। अगर आप कहीं भी, आपने कई बार ऐसे महसूस किया होगा कि आप उनसे एक बार मिले, दो बार मिले, लेकिन अलग हैं, फिर भी आपको जैसे ड्रीम्स में आना, बहुत सारे नंबर्स दिखना, एक्चुअली एनर्जी फ्लो आपकी बॉडी में होता है और आप वही ट्रिगर करता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को। इसीलिए इस जर्नी में एनर्जी फ्लो के कारण आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, जो कि मैरिड कपल है या उन लोगों को जिनको लेट पता चला है कि हम ट्विन फ्लेम एक्चुअली जर्नी में हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको अल्टरनेटिव ऑफ लव नहीं ढूंढना है। मतलब अगर आप 100% या 1000% श्योर हों कि मेरा ट्विन फ्लेम है, तभी मैरिड कपल आप हैं। अगर आपको डाउट हो रहा है, आपको मैरिज अच्छी नहीं चल रही, उससे बचने के लिए किसी पर्सन को पकड़े हैं जो आपको लगता है कि ट्विन फ्लेम है, तो आपको श्योर एक्चुअली होना चाहिए कि वो ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। तभी आप इस तरह की इनर वर्क कर सकते, तभी आगे मूव ऑन कर सकते, क्योंकि ये एक डिवाइन जर्नी होती है, ये एक शिव शक्ति का संयोग होता है। तो इस डिवाइन जर्नी में आपको 100% पता होना चाहिए कि आपकी जो एनर्जी है, फ्रिक्वेंसी है, वो हाई लेवल पे है, वो आप लोग सेम ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। हो सकता है कि इस केस में कुछ लोगों को लेट भी पता चलता है, लेकिन आपको फिर भी
अगर लेट भी पता चला, उनमें से किसी पार्टनर की मैरिज भी हो गई, तो रियूनियन तो आपका होगा, हो सकता है जल्दी हो या लेट में हो, लेकिन रियूनियन बेसिकली आपको होता है, आपको पता चल जाएगा जब वो टाइम एक्चुअली डिवाइन टाइमिंग आती है। तो अल्टरनेटिव आप नहीं, जो लोग अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि उनको लग रहा है कि हमें ये सामने वाला पार्टनर, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं दोस्तों कि सामने वाला पार्टनर समझता है कि मेरा ट्विन फ्लेम है। एक्चुअली इस केस में आपको ये जानना पड़ेगा कि ये है कि नहीं है, आपको श्योर होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि एनर्जी शिफ्ट है, जो कि 3D से आपके 5D की ओर शिफ्ट है। एक्चुअली ये जर्नी आसान नहीं होती, थोड़ी डिफिकल्ट ही होती है, इसमें लॉट ऑफ अप डाउन, देर इज़ अ लॉट ऑफ, अगर आपके बीच स्पिरिचुअल टॉक नहीं होती है, कम्युनिकेशन में किसी तरह की ऐसी बातें नहीं आती जिसमें आप अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकते हैं, जिसमें आप इस टॉपिक पर बात होती है, जिसमें आप किस तरीके से अपनी एनर्जी कम्युनिकेशन में, खासकर स्पिरिचुअल टॉक जिसे कहते हैं, वो नहीं आती है। डैट मीन्स कि आप एक तरीके से अभी 3D वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा बिलोंग करते हैं। तो उसमें आपको जानना पड़ेगा कि एक्चुअली ये 3D वर्ल्ड, अगर आपने इसमें फौज टाइम तक इसमें रहें और एक दूसरे को हील नहीं किया, एक दूसरे को पुश नहीं करे एज अ 5D या 4D पे जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके बीच सेपरेशन आता है। और ये एक्चुअली हिडन फीचर्स है, क्योंकि हम इनको बेसिकली देख नहीं पाते, कुछ लोगों को लेट से पता चलता है। और जो ये 3D से 5D तक की यात्रा होती है, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। इसीलिए दोस्तों आपको जानना पड़ेगा कि आप श्योरली अगर 100%, 1000% आप इस ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, तभी उस तरीके से मूव ऑन करना चाहिए, वरना आप अपनी मैरिज लाइफ को भी ख़राब कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी केसेस मेरे पास आते हैं, उनके एक्चुअली हॉरोस्कोप में कोई योग नहीं होते हैं उनके हॉरोस्कोप में, बट वो कहते हैं कि मेरे में ये ट्विन फ्लेम मुझे लग रहा है। एक्चुअली उस केस में उनका इल्यूजन होता है बस। तो आपको जानना पड़ेगा कि समवन इज माय ट्विन फ्लेम और नॉट। अगर ट्विन फ्लेम हो तो डेफिनेटली ये डिवाइन जर्नी होती है, आप अपने आप पे वर्क करके और कुछ एफर्ट करके भी, ये दृष्टा सबसे इम्पोर्टेंट है। एज अ ऑब्जर्वर जब आ जाते हैं तब आप काफ़ी विकास करते हैं, एज अ दृष्टा भाव तो काफ़ी वाइब्रेशन आप हाई करते हैं। उसके बाद उस तीनों हिडन फीचर्स आपको नज़र आने लगेगा। काफ़ी बार कुछ लोग फील करते हैं, ये एनर्जी भी फील करते हैं, और लेट से भी कुछ लोग पता चलता है, और ये जो शिफ्ट है वो हो जाता है 5D में आपके। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अपने दोस्त साथियों से जरूर शेयर करिए। अगर आप इस वीडियो पर, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारा रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।